Hello student, a very good morning all of you. In the last lecture we were discuss about the Ohm's law and the factors affecting the resistance of a conductor. Then what are the factors which are affect the resistance of a conductor? This is the length of the conductor, area of cross section of the conductor and nature of the material used in the कंडक्टर एंड लास्ट वन द टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर. हमने लास्ट लेक्चर में यही पढ़ा था कि जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ द कंडक्टर के. मीन्स अगर किसी कंडक्टर की लेंथ बढ़ेगी तो उसका रेजिस्टेंस भी क्या होगा, बढ़ेगा. And second one is resistance of a conductor is inversely proportional to the area of cross section of the conductor. यानी कि जो रेजिस्टेंस है वो कंडक्टर के एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा. मीन्स अगर एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा. एंड थर्ड वन इज इफेक्ट ऑफ द नेचर ऑफ द कंडक्टर, मटेरियल ऑफ द कंडक्टर. यानी कि किस मटेरियल से कंडक्टर बना है उसके अकॉर्डिंग, हर मटेरियल्स के अकॉर्डिंग क्या होगा, रेजिस्टेंस है कंडक्टर का वो अलग अलग होगा. मीन्स अगर कोई कंडक्टर आयरन का बना है तो उसका रेजिस्टेंस अलग होगा, अगर कॉपर का बना है तो उसका डिफरेंट होगा. यानी कि जो नेचर यानी कि जो मटेरियल हमने यूज़ किया है कंडक्टर में उसके अकॉर्डिंग रेजिस्टेंस क्या होगा, अलग अलग होगा. एंड द लास्ट वन इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर. इट मीन्स अगर किसी कंडक्टर के टेम्परेचर को हम इंक्रीज़ कर देते हैं तो उसका रेजिस्टेंस भी क्या हो जाता है, इंक्रीज़ कर देते हैं. और अगर डिक्रीज़ करेंगे टेम्परेचर को तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, डिक्रीज़ हो जाएगा. नाउ नेक्स्ट वन इज़ रेजिस्टिविटी. व्हाट इज़ रेजिस्टिविटी? अभी हमने डिस्कस किया आर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन. यानी कि रेजिस्टेंस क्या होता है, वो लेंथ ऑफ द कंडक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. एंड आर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर. यानी कि कंडक्टर के एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है. नाउ अब हम कंबाइन करते हैं बाय कंबाइनिंग द रिलेशन फर्स्ट एंड सेकेंड. कंबाइन किया तुम्हारे पास क्या होगा, आर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ए. यहाँ पर आर अभी मैंने बताया रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर है, ए जो है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर है एंड एल इज़ द लेंथ ऑफ द कंडक्टर. हमने ओम्स लॉ में भी पढ़ा था, मैंने तब बताया था कि ये साइन जो है वो प्रोपोर्शनलिटी का है. जब प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हम इक्वल टू के साइन में चेंज करते हैं तो कोई एक कांस्टेंट टर्म जो है वो हम लगाते हैं, वहाँ पर ऐड करते हैं. तो हमने यहाँ पर एक कांस्टेंट टर्म जो है ये देखिए ये ऐड की है, इसको हम रो कहते हैं एंड दिस इज़ कॉल्ड रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर. ये जो कांस्टेंट जो हमने लगाया है इस कम्बिनेशन में उसको क्या कहेंगे हम, रेजिस्टिविटी. एंड द एसआई यूनिट ऑफ द रेजिस्टिविटी इज ओम मीटर. क्या होगी, ओम मीटर. एंड विच इज़ रिटर्न इन सिंबल एज ओम एंड मीटर. तो ये होती है हमारी रेजिस्टिविटी. एक इम्पोर्टेंट नोट है जो आपको ध्यान रखना है. The resistivity of a conductor does not depend on its length or thickness. किसी भी कंडक्टर की जो रेजिस्टिविटी होती है वो उसकी लेंथ और थिकनेस यानी कि उसकी लंबाई और मोटाई पर डिपेंड नहीं करती है. इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द सब्सटेंस एंड टेम्परेचर. रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करती है कि कोई कंडक्टर किस मटेरियल्स का बना है और उसका टेम्परेचर कितना है, रेजिस्टिविटी उस पर डिपेंड करती है. मीन्स रेजिस्टिविटी लेंथ और थिकनेस से कोई लेना देना नहीं, उन पर डिपेंड वो नहीं करती है. वो किस पर डिपेंड करती है कि किस मटेरियल से बना है कोई कंडक्टर और उसका टेम्परेचर कितना है. नेक्स्ट वन इज गुड कंडक्टर. जो भी कंडक्टर होगा अगर किसी सब्सटेंस की रेजिस्टिविटी बहुत लो है तो वो उतना ही अच्छा कंडक्टर होगा इलेक्ट्रिसिटी का. फॉर एग्जांपल सिल्वर जो है वो बेस्ट कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का. इट मीन्स सिल्वर हैज़ लीस्ट रेजिस्टेंस. यानी कि उसकी रेजिस्टिविटी कितनी होगी, बहुत ही लो होगी. लेकिन हम क्या करते हैं, सिल्वर बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली मेटल है, इसके लिए हम वी यूज़ कॉपर एंड एल्यूमिनियम वायर्स फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी.
बिकॉज कॉपर एंड एल्यूमिनियम हैव वेरी लो रेजिस्टिविटी। हम क्या करते हैं, कॉपर एंड एल्यूमिनियम वायर्स जो यूज़ करते हैं सिल्वर के कंपैरिजन में जो इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन है हमारे घरों में, क्योंकि कॉपर एंड एल्यूमिनियम भी क्या होते हैं, उनकी रेजिस्टिविटी भी बहुत लो होती है और वो अच्छे कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। बट अगर इनकेस बात करें हम एलॉय की, व्हाट आर एलॉय, एलॉय जो होती है टू और मोर मेटल्स और नॉन मेटल्स का मिक्सचर होती है एलॉय। देन रेजिस्टिविटी होती है एलॉय की वो बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू प्योर मेटल, यानी कि प्योर मेटल की रेजिस्टिविटी कम होती है क्योंकि वो गुड कंडक्टर होती है इलेक्ट्रिसिटी की। एलॉय की रेजिस्टिविटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू प्योर मेटल। और यही रीज़न है जो हीटिंग एलिमेंट्स हैं, इलेक्ट्रिकल हीटिंग अप्लायंसेस जैसे इलेक्ट्रिक आयरन है, टोस्टर है, वो मेटल की बजाय किसके बने होते हैं, एलॉय के बने होते हैं, क्योंकि जो रेजिस्टिविटी है एलॉय की वो बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू प्योर मेटल। और दूसरा जो है एलॉय में ऑक्सीडेशन नहीं होती, यानी कि वो जब हाई टेम्परेचर होता है इलेक्ट्रिसिटी का तो उस पर वो जलते नहीं है, यानी कि वो बर्न नहीं करते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं, जो हमारे हीटिंग एलिमेंट्स हैं उसके अंदर एलॉय यूज़ करते हैं एज़ कम्पेयर टू मेटल्स। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो निक्रोम एलॉय जो है वो हम यूज़ करते हैं हीटिंग एलिमेंट्स इलेक्ट्रिक अप्लायंस बनाने के, जैसे इलेक्ट्रिक आयरन है, इलेक्ट्रिक टोस्टर है, इलेक्ट्रिक केटल है, इन सब को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, निक्रोम वायर। निक्रोम एक एलॉय है जो निकल, क्रोमियम और मैंगनीज से मिलकर बनी होती है। और क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि निक्रोम की रेजिस्टिविटी होती है वो बहुत ही हाई होती है और निक्रोम जो है वो जल्दी से जलता भी नहीं है जब हाई टेम्परेचर होता है, यानी कि उसकी ऑक्सीडेशन नहीं होती है। तो स्टूडेंट आई थिंक ये जो टॉपिक है रेजिस्टिविटी आज आपको क्लियर हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज़ के साथ। थैंक्स, हैव ए गुड डे।